हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर मैट्रिक यानी कि क्लास 10 बोर्ड के विद्यार्थी हैं और मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं 2 महीना में बहुत ही अच्छी तरीके से, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पैटर्न कैसा रखें ताकि आप इस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सके। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो दोस्तों, हम आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारी मदद से मैट्रिक की तैयारी के सरल और सुगठित तरीका दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको, तो आइए दोस्तों हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है आपको कि हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कि मैट्रिक परीक्षा की तैयारी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही मैट्रिक एक ऐसा पड़ाव है, इसको पार करने के बाद ही हम लोग या हमारे परिवार गार्जियन डिसाइड करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है और आगे जाके क्या करना है। तो इसमें इसके राह में नए अवसर खुलते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये आत्मविश्वास, जब आप तैयारी करेंगे मैट्रिक का, तो आप इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करें कि जो भी मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से करें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और दोस्तों, साथ ही जैसे आप मैट्रिक की परीक्षा देंगे तो आपको बहुत सारे जो कार्य होते हैं, विविध दैनिक कार्यक्रम वगैरह में आप मतलब दिल खोल के भाग भी ले सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक एक बहुत बड़ा, कहा जाता है कि बहुत बड़ा तनाव है। तो इसको जब आप पार कर जाएंगे तो मन हल्का हो जाता है। इसके बाद आप बहुत सारे कार्यक्रमों में खुल के भाग ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका तो आपको इम्पोर्टेंस पता चल गया। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि इसकी पैटर्न की आपको जानकारी रखना है। दोस्तों, इसके पूरा पैटर्न को आपको समझना है कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट है और उसमें किस टाइप का पैटर्न, किस टाइप के सवाल आते हैं, उसको आपको समझ लेना है। ऐसे तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि 2 माह में आप मैट्रिक का संपूर्ण तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा साल भर यानी कि हर किताब को, हर बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर बुक को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर ये बहुत काम आते हैं। सिर्फ 2 महीना में आप ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2 महीना में आपको अगर कोई एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्वालिफाई करना है तो अभी ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपको परीक्षा पैटर्न को समझना है, ठीक है। और जो मेन सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट को आपको प्राथमिकता देना है, ठीक है। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन आपको रेगुलर करना है अभी पूरा 2 महीना। मतलब जितना भी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आए थे उसका आपको PDF गूगल से ये मिल जाएगा। तो उन सब PDF को आप डाउनलोड करके, या फिर आपको बुक आता है, बुक से भी आप वो सारे प्रश्नों को सॉल्व करते जाएं। डेली कम से कम 2 प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें। और समय प्रबंधन के लिए शेड्यूल बनाएं। आपको एक दैनिक दिनचर्या के लिए आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए। और रूटीन इतना भी मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए कि आपको पालन करने में दिक्कत हो। बीच में 5 मिनट 10 मिनट का गैप भी रखें ताकि आप फ्रेश हो सकें। तो रूटीन ऐसा हो ताकि आपको बोझ न लगे। अब दोस्तों, ये बहुत ही खास टॉपिक है कि सफलता के लिए अच्छी तैयारी का मार्गदर्शन। दोस्तों, आपको गार्जियन से, अपने माता पिता से या शिक्षक से, गुरु से आपको एक मार्गदर्शन भी मिलते रहना चाहिए। तो इस मार्गदर्शन के लिए क्या क्या है आपका, कि आप जब भी पढ़ें, 1 दिवसीय ताजगी से यादें बचाने के लिए नियमित अवधि में थोड़ा थोड़ा पढ़ें। दोस्तों, आपको जो भी विषय पढ़ चुके हैं उसको आप बीच बीच में पढ़ते रहें।
उसको आप कंटिन्यू में बनाए रखें, ताकि आप उसको भूलें नहीं। और इतना भी ना पढ़ ले कि आपका मतलब माथा या सिर में दर्द हो जाए। आपको बीच बीच में गैप लेते रहना है। और एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, आपको दोस्तों अगर हो सके तो आप दोस्तों के बीच एक ग्रुप स्टडी करें, ठीक है। आप ग्रुप स्टडी से होता क्या है कि जैसे आपका दोस्त को कोई चीज़ जानकारी है, आपको नहीं है, आपको जो चीज़ जानकारी है आपके दोस्त को नहीं है, इससे ज्ञानों का साझेदारी होती है। और दोनों ज्ञानों का आदान प्रदान होने से सबका ज्ञान बढ़ता है। तो ये स्टडी ग्रुप बहुत ही ज़रूरी है। और अभ्यास करने की अनुशासन रखें, और आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। रोज़ एक टाइम टेबल बना लेना है। ये अनुशासन आपको बनाए रखना है। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक परीक्षा के लिए स्वयं आश्वासन का महत्व। दोस्तों, आपको जैसे आप मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको पहले खुद पर विश्वास होना होगा, खुद पर भरोसा होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तभी आप कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी पड़ाव, ज़िंदगी में कोई भी संकट आए, आप उसको पार कर सकते हैं। बिना कॉन्फिडेंस के आप पार नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, बोला जाता है ये जो आपका एग्ज़ाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पर जोड़ इच्छा, यानी कि दूसरों की इच्छा। तो ये जो दूसरों की इच्छा है दोस्तों, असल में ये दूसरों की इच्छा नहीं है, ये अपने हाथों में आपका परिणाम है। क्योंकि आपको अगर मालूम है, नॉलेज है, आप अगर बना सकते हैं, तो कोई जो भी कॉपी चेक कर रहा है वो आपका सही बना है तो वो काट नहीं सकता है। यानी कि ये आपके हाथों में ही है। अगर आप सही बनाए हैं तो आपको कोई काट नहीं सकता, आपको नंबर देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए परीक्षा नहीं है, ये इसको हम लोग स्वेच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, स्वेच्छा। तो अपने हाथों में आपका परिणाम है। और मंजिल के इरादे, दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए खुद को समर्पित कर दें और परीक्षा के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। आप एक अपना लक्ष्य बना लें कि हमको इतना तक तो लाना ही है। और खैर दोस्तों, मैं आपको इस समय बता दूं, अगर आप उतना नहीं भी लाते हैं, मान लीजिए आप 90% का लक्ष्य बनाए रखे हैं और 85% आते, फिर भी कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में इससे भी मतलब आगे बढ़िया कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों कि खुद की क्षमता पर आपको भरोसा रखना है, ठीक है। आपने जितना पढ़ा है उसी पर आपको पूरा भरोसा रखें, ज़्यादा इधर उधर की बातों में ना भटके। अब दोस्तों है आपका स्टडी प्लान की तैयारी करें। तो आपको कैसा प्लान बनाना है, किस टाइप का बनाना है, इस पर कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो है दोस्तों आपका कि प्रमुख विषय को चुनें। तैयारी करने से पहले परीक्षा पाठ्यक्रम की प्राथमिकता दें। जो प्रमुख विषय है, जो आपको प्रमुख विषय हम किसे कहेंगे, प्रमुख विषय हो गए जैसे साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये सब आपका लगभग प्रमुख विषय में माना जाता है। इन सब विषयों पर कुछ ज़्यादा मतलब आपको इसमें खास ध्यान देना है। और ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपको खाली इन तीनों सब्जेक्ट में ध्यान देना है। आपको हर विषय के लिए समय अलग अलग समय देना है। एक एक करके विषय को समय बांटें, ठीक है। और नियमित अवधि में अभ्यास करते रहें। शामिल करें छात्रों से बातचीत। और जैसे कि मैंने कहा आपको ग्रुप स्टडी के लिए, तो वो तो हो गया, लेकिन आप फिर अपने दोस्तों के साथ बातचीत भी करें, उनसे जाने भी, ताकि आपका ज्ञान में वृद्धि हो सके। उनसे चर्चा करें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि आप अगर मैट्रिक या बोर्ड की या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको खाने पीने का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, आप मतलब अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे अपने शरीर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो ये भी आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि आप अपने शरीर को भी ध्यान देना है और अपने दिमाग को भी ठीक रखना है। तो उसके लिए आप क्या करना है आपको कि आप जैसे अभ्यास के दौरान स्थानांतरित करें। जैसे आप अभ्यास करते हैं तो उसके अंतराल में गैप रखें, ठीक है। एक नए जगह पर कंसंट्रेशन और याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास करें।
ठीक है। आपको रेगुलर व्यायाम करना है। सवेरे रोज़ उठ के कम से कम 5 बजे आप उठ जाएं और व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। आप योगा और प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। इससे आपका याददाश्त शक्ति और कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता बढ़ती है और एक सब करने के बाद आपका आप जो भी पढ़ेंगे वो काफ़ी देर तक याद रहते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है। और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखें, ठीक है। माइंड की सक्रियता बढ़ाएं। तो आप योगा व्यायाम से अपने माइंड की सक्रियता को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप जैसे पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप थक भी जाते हैं, तो आपको आराम भी करना है। नियमित आराम लें ताकि दिमाग और शरीर अच्छी तरह से आराम कर सके, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं ज़िंदगी में, तो आपको ज़्यादा इसको एकदम प्रायोरिटी नहीं देना है। आप बहुत अच्छा करेंगे, आप अपने पर विश्वास रखें। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।